उसको अपने आप में प्रकट हो तो यहाँ पर रह करके पूरे विश्व में विख्यात हो जाए। अच्छा, ये कार्यक्रम कब से शुरुआत होती है? कल यानी 30 अक्टूबर से 4 नवंबर है और 2 दिन पहले से कार्यक्रम कम्बल वाले बाबा का चल रहा है, ठीक है, जो पैरालिसिस विकलांग आदि उनके ऊपर देवी की बड़ी कथा के आनंद लेते रही। सबसे बड़ा चीज़ बटुए कि अगल बगल पानी हाई हाई पड़त रहे, लेकिन यह पंडाल में एक रतिका महाराज जी। ऐसे तो गंगा मैया की विशेष कृपा है दास के ऊपर। कुछ दिन पहले हमने बोल दिया था कि राजपुर के आप यानी उधर पढ़ें, कटरिया के उधर पढ़ें, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। संतों के अंदर सूर्य कोटि समप्रभ, करोड़ों सूर्य का दिव्य तेज होता है, ठीक है ना, लेकिन वो पता किसको चलेगा जिसके ऊपर भूत प्रेत हो। हमारे सामने हिम्मत नहीं कोई भूत प्रेत वाले आ जाए। गोड़ लगतनी भोजपुरिया समाचार में और स्वागत बटुए। पूरे विश्व के इतिहास में एगो अनोखा महासंगम होके जा रहल बा। आज हमनी के वो महासंगम वाला स्थान पे ही पहुँचल बानी जा। वो स्थान बक्सर जिला स्थान हटुए, जहाँ ऋषि मुनि के तपोभूमि कहल जाला। यह स्थान पे दिव्य दर्शन करावे के बिना श्री श्री 1008 गंगा पुत्र त्रिदंडी स्वामी जी महाराज उठा लेले बानी। के संत आ रहल बटुए। यहाँ के बयान भी कि आवे वाला 2027 में भारत हिंदू राष्ट्र हो जाई, एहू पर चर्चा कइल जाई। आ यह महासंगम में के एजा जुटी, के आ रहल बटुए, जल भरी के कार्यक्रम कब बटुए, लाखों लाख के भीड़ जुटी, एह पे भी चर्चा कइल जाई। आई बातचीत कइल जाओ। महाराज जी, भोजपुरिया समाचार में और स्वागत बा। जय श्री नारायण। महाराज जी रोरा शुद्ध भोजपुरी भी बोल ली ला? तनी तनी बोल ली ना, अब आप ऐसा बोले ना आवे हमके। अच्छा, एक चीज़ बताई, रौरा मने घोषणा कर चुकल बानी कि 2027 में जौन बा भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। जी जी, वाणी से निकल गया भगवान की कृपा से, और जो भी हमारी वाणी से निकलता है सत्य ही होता है अधिकांशतः। जी, कभी कोयले बनी कि ना ऐसा भविष्यवाणी? बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हुई हैं बचपन से आज तक, ठीक है ना। प्रधानमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्रियों के बारे में, विधायक मंत्रियों के बारे में, या फिर राम जन्मभूमि के बारे में 2009 में ही हमने बोला था राम जन्मभूमि कि 2020 में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होगा। इसलिए हमने 2020 में संतों का महाकुंभ भी रखा था बक्सर में, तो वहीं से कूच हो गया अयोध्या में और राम मंदिर का निर्माण हो, वो हुआ, ठीक है ना। 27 में जोगी को तरीके के हली प्रधानमंत्री, तो मोदी के का हुई? मोदी संन्यास ले लेंगे। अभी तो मोदी निकल जाएंगे, लेकिन 3 साल तक इसके बाद संन्यास ले लेंगे वो, उसके बाद जोगी फिर आ जाएंगे। जोगी आएंगे। अच्छा, इतना बड़ा संत के समागम में धरती पर कैसे कर दी? ये धरती पूरा बक्सर हमारा बड़ी भगवान का घर ही बक्सर है, जहाँ वामन अवतार वही बक्सर है धाम। और 12 कोष का फैला हुआ हमारा सिद्धाश्रम बक्सर है, और अनेक महापुरुष यहाँ तपस्वी रहे हुए हैं, ठीक है ना। उसमें वर्तमान के जो महापुरुष जो चले गए, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का जन्म स्थान बगल में है, दास का भी जन्म स्थान बगल में ही है, और बक्सर के मामा जी महाराज, 3 महापुरुषों की जन्मस्थल, और भगवान राम की शिक्षा स्त्री रही है। तो इनके जन्मस्थान होने के कारण मन में इच्छा हुई कि हमारा भी यही जन्मस्थान था, तो इच्छा हुई कि अनेक संतों का इस धरती पर चरण पड़े, ताकि फिर कोई नया संत प्रकट हो जाए, ठीक है ना। तपस्वी धरती से, हाँ, इसी अगल बगल क्षेत्र से कोई फिर महापुरुष कोई अपने आप में प्रकट हो तो यहाँ पर रह करके पूरे विश्व में विख्यात हो जाए। अच्छा, ये कार्यक्रम कब से शुरुआत होती है? कल यानी 30 अक्टूबर से 4 नवंबर है, और 2 दिन पहले से कार्यक्रम कम्बल वाले बाबा का चल रहा है, ठीक है ना, जो पैरालिसिस विकलांग आदि उनके ऊपर देवी की बड़ी कृपा है। और आज रात्रि तक उनकी बेटी माही भी आ जाएगी, कल से उसका भी कार्यक्रम होगा रात्रि में, और परसों से फिर सुबह 8 से लेकर के और चलता रहेगा दिन भर। माही के बारे में कहल जाला कि 100 गुना पावर अधिक बटुए कम्बल वाला बाबा से। हाँ, हम भी अभी देखे नहीं है, सुन रहे हैं। बाबा भी कहते हैं कमल वाले बाबा कि हमसे भी 100 गुना पावर उसके अंदर हो सकता है कोई बड़ी, क्योंकि बच्चों के ऊपर भगवान की बड़ी विशेष कृपा रहती है, ठीक है। अच्छा, संत के ई महासंगम में पंडोखर सरकार से लेके आ तमाम संत महात्मा जी की आज प्रचलित बा, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, साथे साथ राघवाचार्य जी महाराज, ये सब लोग के आगमन हो रहा बा। ई सृजना कैसे बन गई हटोरा मन में? वही इच्छा थी, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा लाभ है संत महापुरुषों का दर्शन और संग मिले। प्रथम भगति संत तनकर संगा, दूसरी रितमम कथा प्रसंगा। तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ है जीवन में कोई संत मिल जाए। तो अनेक संतों को इसलिए बुलाया जा रहा है। तो आज कल स्वयं शाम तक सोनपुर वाले लक्ष्मणाचार्य जी महाराज, गया वाले वेंकटेश्वर पन्नाचार्य जी महाराज,
भोजपुरिया बाबा, ठीक ना, ये सब कंप्यूटर बाबा तो बात हुई आज उनसे, तो 2 दिन के लिए आएंगे, 2 और 3 तारीख। आत्म प्रकाश क्षत्रिय जी महाराज वो भी 2-3 तारीख को, अनुद्धाचार्य जी महाराज 3 तारीख को उनका भी कार्यक्रम है। 1 या 3 को धीरेन्द्र शास्त्री भी थोड़ी देर के लिए आएंगे, दर्शन करने बस। आएंगे धीरेन्द्र शास्त्री, प्रचार करने नहीं आएंगे, अच्छा, दर्शन करने बस आ सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद पंडोखर सरकार का दिव्य दरबार 5 दिनों का अपने आप में होगा। कंबल वाले बाबा तो पूरे 4 तक रहेंगे यहाँ पे, और एक महापुरुष आने वाले हैं। जन्मस्थली यही से याद आ गया कि जन्मस्थली के तृप्त कर दिया। नहीं, इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि हम लोगों को तो जन्मस्थली में या फिर किसी में आसक्त हम और आप रहते ही नहीं हैं। इन सब चीज़ों से हम लोग क्योंकि तक स्वजन बांधवा, जो अपने स्वजन बंधुओं का परित्याग कर चुका है वही साधु बन सकता है। तो साधु वही हो सकता है जो सब कुछ का परित्याग करे, और हम लोग अपने जन्म स्थान में जा नहीं सकते। तो ये जन्म स्थान के बगल में गांव है, और यहाँ संयोग से अपने आप में लोग इच्छुक हुए कि कार्यक्रम हो, और दिव्य हो रहा है। क्योंकि पता नहीं कब मर जाए, कौन जानता है, बताओ कब हम और आप चले जाएँ, कोई जानता है क्या। तो अवसर मिला है तो उसको निर्वाह कर ले हम और आप। रौरा बारे में बड़ा कहल जाला कि रौरा भी बहुत सारा ऐसा चमत्कार कर चुकल बने। जी, हम कुछ ना ही जाने हम कछु ना जाने, लेकिन उनकी कृपा ठाकुर की बड़ी विशेष है, और गंगा मैया की संतों की बड़ी कृपा है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे इसी ये इतना बड़ा यज्ञ जब होत रहा, चतुर्मास यज्ञ जब रौरा करत रही, यह मंच हम दर्शक लोग के चाहब के दिखाई। यही बैठ के 4 महीना से महाराज जी कथा करत रहनी हैं, हम दर्शक लोग के तनी दिखावल चाहब। ऐसा नहीं दर्शक लोग बैठ के यह कार्यक्रम में कथा के आनंद लेते रही। सबसे बड़ा चीज़ बटुए कि अगल बगल पानी हाई हाई पड़त रहे, लेकिन यह पंडाल में एक रतिका महाराज जी। ऐसे तो गंगा मैया की विशेष कृपा है दास के ऊपर। कुछ दिन पहले हमने बोल दिया था कि राजपुर के आप यानी उधर पढ़ें, कटरिया के उधर पढ़ें, और यानी इस क्षेत्र को छोड़ करके थोड़ी दूर पड़े तो अच्छा है। यहाँ आता तो रिमझिम करके फिर चला जाता, ठीक है ना। तो जितनी बारिश हुई उतना होता तो सब डूबा रहता, आज तक भी क्लियर नहीं हो पाता। तो गंगा मैया की एक दिन इच्छा हुई कि गंगा मैया यहाँ आ जाएँ, क्योंकि हम जहाँ जाते वहाँ आ जाती हैं गंगा मैया। हाँ, रोड शोड तोड़ते कबारते उखाड़ते आ जाते। तो कृपा ऐसी हुई कि गंगा एक दिन इतनी भयंकर बारिश यहाँ तक आ गई, तो हमने कहा चलो गंगा की कृपा अभी भी है, आ गई थी। जी, यहाँ तक, यानी आकाश गंगा है। हाँ। ऐसे नदी किनारे रहते तो तोड़ती आ जाती हैं, ऐसी गंगा की कृपा है। और हमारे यज्ञ अनुष्ठान में कभी किसी की कमी नहीं होती, जितना हो एक बार ठाकुर जी के पास स्पर्श कर दें, घटता नहीं हो, पड़ा रहता उतने ही तक, अंत तक। एक बार सुने में आवला कि घट गिर रहे शायद, ओकरा में वो रौरा खाली कह देनी कि जा लोग काम करो लोग, और होते गए। हाँ, एक बार छू दे हम बस, तो घटता नहीं है कभी, जितना रहेगा उतने में सब लोग खा के चले जाएंगे, ठीक है। ऐसी विशेष कृपा है, इसलिए हमें टेंशन नहीं रहता भंडारे संडारे का। गया में जब धीरेन्द्र शास्त्री जी आई रहनी हैं, हम देखनी कि मंच से एकदम साष्टांग हो गई नहीं रौरा आगे। ऐसे तो हम लोग का पद ऐसा है, ठीक है, त्रिदन धारण मात्र नरो नारायण, हमें कोई प्रणाम नहीं करता है, ठीक है ना। उस स्वरूप को लोग प्रणाम करते हैं, जो त्रिदंड सन्यासी का जो स्वरूप है, क्योंकि सन्यासी भगवान के बराबर हैं, ठीक है ना। भगवान के बराबर सिर्फ सन्यासी महापुरुष, लेकिन उनके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम बहुत बड़े आदमी। हम तो अपने आप को एकदम चिरकुट समझते हैं, एकदम नीचे बैठते हैं, देख रहे हैं कुछ के आसन पर ही बैठते हैं, सोते भी कुछ आसन पर ही रहते हैं, ठीक है ना। और शरीर में अपने कोई आसक्ति है नहीं, ना तेल लगाते, ना सेंट लगाते, ना साबुन लगाते, ना क्रीम लगाते, ना पाउडर लगाते, लेकिन आभा तरह दिव्य चमकता है। ये भजन का प्रभाव है। मंत्र जाप मम दृढ़ श्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। संतों के अंदर सूर्य कोटि समप्रभ, करोड़ों सूर्य का दिव्य तेज होता है, ठीक है ना। लेकिन वो पता किसको चलेगा, जिसके ऊपर भूत प्रेत हो। हमारे सामने हिम्मत नहीं कोई भूत प्रेत वाले आ जाए, नाम से कांपते हैं सब, अगर देख ले हम तो जल के भस्म हो जाएंगे, ऐसी कृपा है, ठीक है ना। तो महाराज जी रोरा कहिला कि काशी से भी बड़ा स्थान है बक्सर के बटुए, ये कैसे? हम नहीं कहते, भगवान कहते हैं। वराह पुराण के प्रथम श्लोक में भगवान ने स्वयं कहा है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भुजमुच्छाय शुभते सिद्धाश्रमम समम तीर्थम न भूतो नवस्ति। इसके जैसा तीर्थ ना कोई हुआ, ना आगे चल करके होगा, ऐसा श्रेष्ठ हमारा बक्सर है। स्वयं भगवान ने कहा है, हम नहीं कह रहे, ठीक है ना। रोरा कई गो जगह के बतैलहूँ बानी कि हैजा हई ऋषि, हैजा हई ऋषि रहल। हमारा बक्सर संतों की नगरी रही है। जैसे विश्वामित्र जी महाराज चरित्रवन, जिसका नाम तड़का वन भी था, और गौतम ऋषि जी महाराज अहिरौली, ठीक है ना। नदाव नारद ऋषि का आश्रम है, शारदवान समरी
भगवर भार्गव ऋषि जी महाराज, फिर कंबोड ऋषि जी महाराज, उदालक ऋषि जी महाराज बड़का हुआ, कश्यप ऋषि सेंट्रल जेल जहाँ भगवान वामन का प्रकट हुआ, और कुंभज ऋषि कमरिया, सौभरी ऋषि मसरवलिया, चवन ऋषि चौसा, इतने महापुरुषों की तपस्थली बक्सर ही है। इसलिए आज भी हमारा बक्सर कभी संत विहीन नहीं रहता, दो चार कभी नहीं और ना कभी रहेगा। हमेशा किसी ना किसी संत अपने आप में यहाँ धरती पर प्रकट होते रहते हैं, और सब पावरफुल महात्मा आज तक जितने भी हुए हैं, कोई साधारण नहीं। देखने में भले दो हाथ दो पैर वाले दिखते हैं महात्मा, लेकिन सब पावरफुल। यानी कभी टीवी पर ना त्रिदंडी स्वामी जी महाराज हैं, ना ही अपने आप में स्वयं मामा जी महाराज हैं, लेकिन आज पूरा विश्व जानता है कि नहीं। तो बक्सर की ऐसी महिमा है 12 कोष की। इसके अंदर भगवान वराह पुराण में स्वयं कहे हैं, 12 कोष के अंदर जिसका जन्म हो गया, अगर वो साधु बन गया तो मेरा ही बग्र समझो। नहीं तो जितने बड़े बड़े कार्य बचपन से आज तक हुए हैं, वो भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसी राजपुर क्षेत्र में सोनी गांव था। जब हम 2009 में यहाँ आए थे कथा करने के लिए, प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों ने कराया था, तो वहाँ आग लगता था प्रतिदिन। तो लोगों ने कहा कि स्वामी जी आग लग रहा है, हम नहीं चलो साधु बने हैं, कहा भाई विश्व के कल्याण के लिए। चरण रखते ही सारी अग्नि हमारे अंदर आ गई, और उस दिन के बाद फिर उस गांव में आग नहीं लगा। ये सब पूरा क्षेत्र जानता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आग नहीं लगी अपने आप में। बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। कृपा, ठाकुर की बड़ी विशेष कृपा है कि लोग सुरक्षित हो गए, क्योंकि साधु बने हैं विश्व के कल्याण। यानी हमारा आपका जो भी तप है ना, वो विश्व के कल्याण के लिए है, अपने लिए नहीं, ठीक है ना। वो संत महापुरुषों का जो भी तप है, भले हम कंदरा में बैठ के तप करें या कहीं भी करें, उसके द्वारा दुनिया को ही लाभ मिलेगा। जी महाराज जी रोरा कहिला कि जौन मोक्ष के प्राप्ति होला काशी में बेहतर माना जाला, केहू कहेला, रौरा कहिला कि बक्सर से बेहतर कब? जी, बक्सर ऐसा है कि अंत समय में महापुरुषों की वाणी हमने सुनी है, अंत समय में बस वायु स्पर्श हो जाए तो यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम। यहाँ का अंतिम समय में वायु स्पर्श हो जाए तो आप भगवत धाम चले जाए। इसलिए त्रिदंडी स्वामी जी महाराज ने बक्सर में ही समाधि ली। मामा जी महाराज भी अपने आप पे जल समाधि दी जाएगी बक्सर में ही आकर के। तो ऐसी बक्सर की अद्भुत महिमा है हमारे, ठीक है ना। और बक्सर तो भगवान का घर है, और भगवान राम की शिक्षास्थली बक्सर है। ये सबका गुरु स्थान है अपने आप में भगवान का। इसलिए लोग चाहते हैं, भारत के जितने भी संत महापुरुष हैं वो सब चाहते हैं कि एक बार हम बक्सर ज़रूर जाएं, क्योंकि जहाँ भगवान की अपने आप में शिक्षास्थली हो, कौन नहीं आना चाहेगा, ठीक है ना। अंतिम रौरा से यह बटुए का कह बक्सर वासी के अपना संदेश के माध्यम से इतना बड़ा आयोजन कथा होके जा रहा बटुए? हमारा तो बस यही निवेदन है सबसे, जितने भी श्रद्धालु भक्तगण हैं, वैष्णव भक्तजन हैं, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, और सब लोग राम राम बोलना सीखो, ठीक है ना। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नाशपति। अंत में भगवान का स्मरण आ जाए तो उद्धार हो जाएगा। आप अयोध्या चले जाओ तो वहाँ एक रिक्शा वाला भी राम राम सीताराम बोलता है। वृंदावन चले जाओ तो एक राधे राधे, वहाँ कृष्ण यानी रिक्शा वाला भी बोलता है कृष्ण कृष्ण राधे राधे। लेकिन बक्सर में आओ तो पता नहीं चलता, जबकि इतना तीर्थ क्षेत्र है। इसलिए हमारा निवेदन यही है, यहाँ तो भारत के बड़े दूर दूर से लोग आने वाले हैं, रेलवे के माध्यम से, बस के माध्यम से। तो एक दूसरे से अगर मिलें तो राम राम जरूर बोलें, जय सियाराम जय श्रीमन्नारायण। मतलब एक स्लोगन बन जाए। जी हाँ, स्लोगन पूरे बक्सर का, ठीक है ना। जो भी एक दूसरे से मिले तो राम राम जरूर बोले। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बात जय श्रीमन्नारायण। मिल लेनी महाराज गंगा पुत्र त्रिदंडी स्वामी जी महाराज से इतना बड़ा भव्य संत के समागम में धरती पर होके जा रहा बा। दर्शक रौरा लोग से निहोरा करी कि कम से कम एक खबर के देखला के बाद आगे भी बढ़ा देव, शेयर कर देव, ताकि अधिक से अधिक लोग पहुँच पावस। आज ये भारत के कोना कोना में ना पहुंच सके, कम से कम ये खबर के देखला के बाद ये बक्सर के राजपुर थाना के पिपराड़ गांव में जरूर पहुंचे। भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट।